इसलिए आपके बीच में नवनियुक्त अध्यक्ष, आपके दिलों की धड़कन, सम्मानित श्री विनोद सोनकर जी जो कौशाम्बी से सांसद भी हैं, आए विनोद सोनकर जी अपना उद्बोधन जनता के बीच में रखने का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। साथियों, मैं कुछ बोलूं या कुछ कहूं उससे पहले जितने उत्साह और जोश के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को जितने उत्साह के साथ आपने स्वागत और वंदन किया है, मैं पहले सबको नमन करता हूं। साथियों, साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी मुझको सौंपी है, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और देश के अनुसूचित समाज की तरफ से माननीय अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी अपना मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ साथियों, आज भाषण का अवसर नहीं है, आज केवल उन लोगों को आभार व्यक्त करने का अवसर है जिस लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को आज देश की पार्लियामेंट के साथ साथ आज राष्ट्रीय क्षितिज पे अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ऐसे आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, जिन्होंने एक में पत्थर था उसको अगर गढ़ के उनको पूरी तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित करके एक नेता बनाने का, कार्यकर्ता बनाने का काम किया, ऐसे आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का भी मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। हम लोगों के बीच में हम लोगों के नेता आदरणीय विजय शास्त्री सोनकर जी हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि जब मैं जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था और उनको सूचना मिली मुझको टिकट मिला है, उन्होंने मुझको फोन किया कि विनोद भाई चिंता मत करना, जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसे विजय भाई का भी मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में अनुसूचित समाज के बड़े नेता, और मुझको ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, जिन्होंने मेरे जीवन में राजनीतिक भूख पैदा की, जिन्होंने मुझको गरीबों और मुजरिमों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, ऐसे डॉक्टर उदित राज जी हैं, उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे साथ यहाँ पे इटावा के सांसद अशोक दोहरे जी भी हैं, जिनका लंबा राजनीतिक जीवन है, जो बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप तो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आखिर आप भारतीय जनता पार्टी में क्या देखा जो आपने ज्वाइन किया? खैर साथियों, बड़े बेबाकी से कहा कि विनोद भाई, बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों को छलने के अलावा कोई काम नहीं की है, इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूं और हम लोग मिलकर काम करेंगे और दलितों के उत्थान और विकास के लिए काम करेंगे। ऐसे अशोक दोहरे जी का भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन। साथियों, हम लोगों के बीच में आदरणीय सूरज भान जी है। जब मैं दिल्ली चुनाव जीत के आया
तो मैं किसी को दिल्ली में जानता नहीं था, क्योंकि मैं क्षेत्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे तो काम किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का अनुभव नहीं था। ऐसे हौसला अफजाई के लिए मुझे मेरी ना कोई जान थी न पहचान थी, और सीधे मेरे पास आए, कहे चिंता मत करना, मैं आपके भाई के रूप में, आपके साथी के रूप में दिल्ली में बैठा हूं, अगर कोई आवश्यकता पड़े तो मुझको याद करना। ऐसे सूरज भान भाई जी का भी मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आदरणीय भैरव प्रसाद मिश्र जी है, उनका तो विशेष आभार है, क्योंकि उनकी और मेरी लोकसभा दोनों लगी हुई है। केवल बीच में माँ गंगा, माँ जमुना का किनारा है, उनके बिना मेरा काम नहीं चलता और मेरे बिना शायद उनका भी काम नहीं चलता। ऐसे आदरणीय भाई का मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम लोगों के बीच में बहराइच की सांसद मेरी बहन, इनका मेरा परिचय तब हुआ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आज भाषण का अवसर नहीं, आज अवसर है उन लोगों का जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय दायित्व पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से उनसे परिचय कराना बहुत जरूरी है। हम लोगों के बीच में आदरणीय साध्वी ज्योति जी, जो बहराइच से सांसद है, सावित्री बाई फूले, क्योंकि वो साध्वी ज्योति जी मेरे साथ की मंत्री तो दिमाग में ही रहता है, तो इनकी मेरी मुलाकात बहराइच में हुई, 2014 के चुनाव से पहले हुई। मैं ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता देखने को नहीं मिलता। रात को 12 बजे हम लोग जब बहराइच के कार्यक्रम में जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय रहता है, तो रात को 12 बजे मिलती है, ना कोई जान ना कोई पहचान। कहते भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं बताया कौशाम्बी से। कहते बहुत दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, आइए भोजन करिए, विश्राम करिए, और कल हम लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऐसे महिला सांसद मेरे साथ है, इनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी सरोज चंद्र राजन जी हैं, जिनका मुझको सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के व्यस्तता के बावजूद मैं इनके टीम से मिलने आए, और जो इनको अपना मार्गदर्शन देना था इन्होंने दिया, इनके प्रति मेरा आभार है। आदरणीय महावीर पासवान जी है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन है। आदरणीय मोहनलाल दाइमा जी है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आदरणीय सदा रुठौर जी है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोगों के बीच में कलकत्ता के, बंगाल के रहने वाले, वहां मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विवेक सोनकर जी, इनका भी से मेरा कोई जान पहचान नहीं था। जब मैं चुनाव जीता तो उन्होंने कहा आपको बंगाल आना है। मैंने कहा भैया बंगाल में मुझको कौन जाता है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने लोकसभा में खुश हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खुश हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपको बंगाल आना है, आपको आपकी अपनी क्षमता का समझ नहीं है, आप आइए बंगाल तो आपको मालूम होगा। साथियों ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, जितनी बड़ा भव्य स्वागत विवेक सोनकर ने कलकत्ता और बंगाल की धरती पे किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। जो साथी ढोलक बजा रहे हैं उनसे निवेदन है, आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुंदरलाल पटवा नहीं रहे, इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी प्रकार का ढोल ताशा का प्रयोग ना करें। आदरणीय विजय पहाड़िया जी है, इनका नाम भी जिक्र से करना बहुत जरूरी है। साथियों जब मैं जीत के आया तो यहाँ पे जब परिचय हुआ तो विजय पहाड़िया आना जाना रहा। अलीगढ़ में एक घटना घटती है, एक गौरव दलित की हत्या होती है। गौरव दलित की जब हत्या होती है तो विजय भाई मुझसे कहते हैं कि अलीगढ़ चलना है। मैंने कहा भैया चलने से क्या होगा? कहते चलिए वहां पे दलितों के लिए संघर्ष करना है। साथियों विजय पहाड़िया मुझको अलीगढ़ ले जाते हैं, वहां गौरव की हत्या होती है, और वही सड़कों पे बैठ के मैंने ऐलान किया कि जियाउल हक मरे तो 50 लाख और गौरव दलित मरे तो 5 लाख। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटा किसी के बात का नहीं है। अगर आप एजाज के जियाउल हक की हत्या पे 50 लाख देते हैं तो आपको गौरव दलित की हत्या पे भी 50 लाख देना पड़ा। और विजय के सहयोग लेके जब धरना पे बैठते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार झुकती है और वो सरकार 25 लाख रुपया एक मकान देने के काम करती है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो विजय पहाड़िया जाता है, उनका भी अभिनंदन और वंदन है।
हम लोगों के बीच में मुकेश जी है, उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। आदरणीय किशन पाल जैन जी है, उनका भी स्वागत अभिनंदन संबंधन है। हम लोगों के बीच में आदरणीय रमेश वाल्मीकि जी है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। अब हम लोगों के बीच में माननीय पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, बड़े भाई जिनके मार्गदर्शन में काम करना, क्योंकि मैं ये बात एकदम बेबाकी के साथ कह सकता हूं कि माननीय थावर चंद गहलोत ने जिस पत्थर को गढ़ के एक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझको ये कोई गलत फहमी नहीं है, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग और समर्थन से, राष्ट्रीय नेतृत्व की कृपा दृष्टि से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बना, लेकिन मुझको भी बहुत कुछ सीखना है, मुझको भी बहुत कुछ जानना है। राष्ट्रीय पटल पे दलितों के किस मुद्दे पे क्या करना है, कैसे करना है, जिनका मार्गदर्शन मुझको हमेशा लेने की जरूरत पड़ेगी। और मुझको ये आशा और विश्वास है कि दुष्यंत भाई जी ने जैसे जिस तरह से बिना किसी जान पहचान के पहली बार जब मैं कार्यालय आया और जितने प्यार दुलार और लाख से मेरा स्वागत अभिनंदन और वंदन किया है, मुझको उम्मीद है कि केवल वही नहीं, उनकी पूरी टीम मिल जैसे नए कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करेगी, इस आशा और उम्मीद और विश्वास है। इनके टीम के उपाध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र कश्यप जी है, उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। आदरणीय उपाध्यक्ष हरिशंकर महोर जी है, उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। भगवत शरण माथुर जी, क्षमा आदरणीय दिवाकर सेठ जी है, जिनके साथ हमने दलित पंचायत का एक कार्यक्रम भी प्रदेश में चलाया है, जिनके सफल आयोजित नेतृत्व में हमने बढ़िया आयोजन किया है। आशा और उम्मीद है इनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। बाद में हम लोगों के बीच में संगठन की जो धुरी होती है, संगठन जिनके बदौलत चलता है, अध्यक्ष तो केवल रबर स्टैंप है। संगठन कितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा, कितनी मजबूती से काम करेगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाई है आदरणीय रमेश चंद्र रतन जी है, इनका भी मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे बीच में महामंत्री के रूप में सूरजभान कटारिया जी है, इनके भी मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हुए उम्मीद है कि जो सहयोग समर्थन आशीर्वाद भाई दुष्यंत जी को मिला है, मुझको भी मिलता रहेगा। इस पूर्व संगठन के आदरणीय मंत्री संजय निर्मल जी हैं, धर्मपाल राय जी हैं, के राज हैं, यल मुरुगन है, उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। कोषाध्यक्ष, क्योंकि कोषाध्यक्ष का विषय जरा महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के चोरों को, देश के काला धन के लोगों को जेल के अंदर डालने की योजना बनाई है, तो ऐसे समय ईमानदार और निष्पक्ष कोषाध्यक्ष हो, इसे बड़ी जरूरत है। भाई दुष्यंत जी के टीम में जिन्होंने बाखूबी कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला का निर्वहन किया, आदरणीय राजेश लवारिया जी, कार्यालय मंत्री किशन पाल केन जी, वीरेंद्र सिंह माथुर जी, श्यामलाल मोरवाल जी, और महिला की क्या निर्मला पासवान जी, जो मेरे जन्मभूमि से आई है। चलिए भाई, हम जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं हम सामूहिक ले लेंगे। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात है। क्या नाम उनका? श्रुति बंगारू, श्रुति बंगारू। हम लोग बहुत, जब मैं राजनीति में नहीं था, मुझको ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है,